नमस्कार। आज इतिहास विषय के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए सिंधु नदी पे कुछ चर्चा करने वाला हूँ मैं। सिंधु नदी का उद्गम और उनके साथ सभ्यता कैसे हुई। हालांकि सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने पहले ही आपको एक परिचय दे दिया था किस प्रकार से हुई है। आज हम इसके सिंधु नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर इन सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपना मुख्य विषय है सिंधु सरस्वती नदी है, जो वास्तव में कहाँ से उनका उद्गम होता है, किस प्रकार प्रवेश करती है और कहाँ तक अंतिम स्थल है उसका, कौन कौन सी सभ्यता इनके आसपास स्थापित हुई है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सिंधु नदी के ऊपर तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि सिंधु नदी है जो प्राचीन नदी है और इस नदी के आसपास कई प्रकार के सभ्यता विकसित हुई है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसके बारे में हमने एक और बताया था आपको, क्योंकि सबसे पहला स्थान जो हड़प्पा खोजा गया था इसीलिए इनको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सिंधु नदी का उद्गम है, ये तिब्बत से होता है। तिब्बत के कैलाश मानसरोवर सिंहमुख हिमनद से सिंधु नदी है जो तिब्बत का जो पठार है वहाँ से कैलाश मानसरोवर कहते हैं, वहाँ सिंहमुख है, हिमनद कहते हैं, वहाँ से इनका उद्गम होता है। और शिवालिक की पहाड़ियाँ को भी माना जाता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ जहाँ से अपने सिंधु नदी का उद्गम होता है। और ये वहाँ से उद्गम होने के बाद अत्तिबद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है। पहाड़ियों से निकलकर उद्गम स्थल से निकलकर अत्तिबद्री है जहाँ से वो मैदान में प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम में मुड़कर फिर वहाँ से दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाती है और कुरुक्षेत्र गग्गर हाकड़ा से बहती हुई हरियाणा में प्रवेश कर, ठीक है, ये हरियाणा तक पहुंचती है। और हरियाणा में बहती हुई हरियाणा के पास एक सिरसा गांव है जो राजस्थान के बॉर्डर है, वहां से राजस्थान में ये प्रवेश कर देती है, ठीक है। और राजस्थान में प्रवेश करके हनुमानगढ़ नौहर हनुमानगढ़ वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करते हुए राजस्थान में बहती है, पश्चिमी राजस्थान में ये, और बीकानेर जैसलमेर होती हुई बीकानेर जैसलमेर में बहते हुए ये आपके गुजरात के कच्छ का जो रण है वहाँ पर विलुप्त हो जाती है। या ये है इनका एक मार्ग है, तिब्बत से निकलती है, कैलाश मानसरोवर से अत्तिबद्री के पास ये मैदान में प्रवेश करती है, फिर दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाती है, कुरुक्षेत्र गग्गर और हाकड़ा में बहती हुई हरियाणा के सिरसा जो स्थान गांव है वहाँ से राजस्थान के नौहर हनुमानगढ़ में प्रवेश करते हुए बीकानेर बहती है, जैसलमेर होते हुए गुजरात के कच्छ रण में ये विलुप्त हो जाती है। लेकिन वर्तमान में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इस नदी का भौतिक कोई अस्तित्व नहीं है। कहते हैं कोई भू संरचना के कारण ये नदी विलुप्त हो गई है। इस नदी को आज हम नहीं दे, सिंधु नदी नहीं है वर्तमान में, ये विलुप्त हो गई है और वर्तमान में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। विद्वान है
जो इनको इसी सिंधु नदी को सरस्वती भी कहते हैं, सरस्वती नाम से पुकारते हैं। एक उपग्रह द्वारा फोटो खींची गई है, एक चित्र लिया गया है जिसमें इस नदी के बहाव के अवशेष है जो दिखाई देते हैं। पता लगे ये कहाँ तक बहती, क्योंकि ये जो बहाव क्षेत्र है जो इनके दोनों तरफ बड़े बड़े किनारों के ऊपर जो किनारे थे उन पर रेत के दोहरे है जो वास्तव में दिखाई देते हैं दोनों तरफ। 1921 की बात करता हूँ मैं। 1921 में हड़प्पा रावी तट पर कांस्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए और 1947 आजादी के बाद भारत में आजादी मिलने के बाद गंगानगर में शुष्क गग्गर, गंगानगर में शुष्क गग्गर के अवशेष प्राप्त हुए। प्राचीन सरस्वती कहते हैं इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं और खुदाई में यहाँ पर कई प्रकार के टीले मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष माने जाते हैं, इसीलिए उनको हड़प्पा भी कहते हैं। लेकिन इनको सिंधु का नाम इसीलिए दिया गया, ये मैंने पहले ही आपको बताया, क्योंकि ज़्यादातर प्रारंभिक अवशेष है जो सिंधु नदी के आसपास ही, तट के आसपास ही प्राप्त हुए। लेकिन पुरातत्ववेत्ता है सिंधु नदी को सरस्वती नाम भी देते हैं, तो आज वर्तमान में सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी ये जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सभ्यताएं प्राप्त हुई है वो नगरीय थी और आधारभूत सभ्यताएं प्राप्त थी। लेकिन किसी कारणवश ये नदी है जो वर्तमान में विलुप्त हो गई है, जो इस कारण से वहाँ पर सभ्यता भी आज जो प्राचीन सभ्यता थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, सिर्फ उनके अवशेष ही मानते हैं। लेकिन आज इतिहासकार है जो सिंधु नदी को ही इस सभ्यता के नाम से जानते हैं और इसी सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता है जो इस नाम से संबोधित किया जाता है।